Hello students, today we talk about the chapter number 3 of the economics, consumer equilibrium utility analysis. So this is the next chapter of the economics and today we discuss about what is the consumer equilibrium and utility analysis. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना, हाई होना, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दो तीन पॉइंट्स हम उसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज दैट पर्सन विच कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द इकोनॉमी। मीन्स पूरी इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विस को जो कंज्यूम करे दैट इज द कंज्यूमर। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, वो इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विस को यूज कर रहा है फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। मीन्स अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, दैट इज द कंज्यूमर। सिंपल लैंग्वेज में देखिए कंज्यूमर क्या है? जो भी पर्सन गुड्स को कंज्यूम करे। जैसे हम मान लीजिए हमने एप्पल कंज्यूम किया, इसका मतलब हम क्या है? हम कंज्यूमर हैं। अब गुड्स होगी, ठीक है। सर्विसेज मीन्स जैसे सर्विस, कोई भी सर्विस है मार्केट में, डॉक्टर की सर्विस होगी, टीचर की सर्विस होगी, कोई भी सर्विसेज आपको मिल रही है उसको भी हम कंज्यूम करें, दैट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, तो कंज्यूमर क्या एक सिंगल पर्सन हो सकता है? नहीं, कंज्यूमर इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, इट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट, कोई भी हो सकता है। मीन्स हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन को भी कंज्यूमर बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन को ही, इंडिविजुअल को ही कंज्यूमर नहीं बोला गया, दिस इज ऑल्सो इंस्टीट्यूट और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। क्लियर? एंड सेकेंड पॉइंट इज हियर इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स जो हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। व्हाट इज सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी। मीन्स हमें कितना वहां से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूटिलिटी। सो द सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। मीन्स वो जो सेटिस्फेक्शन हमें गुड्स को, सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद मिल रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पावर देती है। जैसे ऑलरेडी मैंने एग्जांपल ली थी एप्पल की। अगर एप्पल को मींस एप्पल को कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी सेटिस्फेक्शन पावर मिल रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एप्पल है। अब एप्पल ने, आपने क्या किया, यहाँ पे एप्पल को कंज्यूम किया। अब एप्पल को कंज्यूम किया, उसके बाद आपको जितना वहां से सेटिस्फेक्शन मिला, क्लियर, वहां से जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। अब देखिए यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम एक चीज़ को कंज्यूम करने के बाद हम उसकी यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? कैसे हम उसको देखेंगे कि हमने एक एप्पल खा रहे तो हमने कितनी यूटिलिटी मिली? उसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मार्शल, दैट इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, तो जिन्होंने ओपिनियन दिया है अपना कि हम जो यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी को कैसे मेजर करना है? जो भी हम गुड्स को, जो भी हम कमोडिटी को कंज्यूम करने हैं, उससे हमने जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हमें उसे किस चीज़ में मेजर करेंगे? यूटिल्स में, UTILS, यूटिल्स में मेजर करेंगे। मीन्स हमें इतनी यूटिल्स मिली, जैसे हम किलोग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया, या आपका जो भी है। मान लीजिए आपने एक एप्पल कंज्यूम किया। अब एप्पल को कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली वहाँ से, हम कह सकते हैं 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, जितनी भी आपको मिली आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो हेयर वी कैन मेजर द यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी इन द यूटिल्स, दैट इज द ओपिनियन ऑफ द मार्शल। एंड जैसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक ऑरेंज कंज्यूम किया, आपने कुछ भी, आप किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने का आप जितनी वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने जैसे कर सकते हैं 1 2 3 4, जितनी भी आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिली है, तो हम उसको नंबर्स में, इसको वहाँ पे इन द नंबर्स, हम इसको नंबर्स में वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो इस यूटिलिटी को क्या बोला गया है? कार्डिनल मेजरमेंट्स। तो ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर्स को इंक्लूड किया गया है। सेकंड ओपिनियन है, दैट इज डन बाय द हिक्स। तो जो हमारे सेकंड इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी को, इस ओपिनियन को गलत बताया। उन्होंने क्या बोला कि क्या किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद हम उसको इन नंबर्स में काउंट कर सकते हैं? क्या आपने मान लीजिए एक चपाती खाई, वहां से आपको कितनी यूटिलिटी की मिली? क्या आप उस चीज़ को नंबर्स में बोल सकते हो, सर मुझे इतनी यूटिलिटी मिली इस चपाती को खाने के बाद? नहीं ना। दैट्स वाई हिक्स ने इस थ्योरी को गलत बोला, और उन्होंने क्या बोला कि वी कैन ऑल्सो
और उन्होंने क्या बोला कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी ओनली इन द रैंक्स, मीन्स वहाँ पे हम रैंक्स जरूर दे सकते हैं कि हमने एक चपाती खाई तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिली या कम यूटिलिटी मिली। मीन्स हम यहाँ पे हाई रैंक दे दिया, हमने लो रैंक दे दिया। हम ये तो बोल सकते हैं ना कि हमने एक एप्पल खाया तो हमें ये बहुत ज़्यादा, जैसे हम कह सकते हैं कि हमने बर्गर खाया और एक एप्पल खाया तो आपको किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो वो तो आपकी सेटिस्फेक्शन पावर क्या, मीन आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो हमने बोल दिया सर हम मुझे हाई मिली, मुझे लो मिली, किसी को बर्गर से कम मिल सकती है, किसी को बर्गर से ज़्यादा भी मिल सकती है। तो दीज आर ओपिनियंस ऑफ टू इकोनॉमिस्ट। तो हम दोनों यहाँ पे तो यहाँ लेके चलेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्डिनल यूटिलिटी। और जो आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो हिक्स की यूटिलिटी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसको ऑर्डिनल मेजरमेंट भी बोला गया है, मीन्स दिस इज ऑर्डिनल एंड दिस इज द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट मीन्स जिसको हम नंबर्स में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका, एंड यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम हाई लो रैंक्स में डिवाइड करेंगे, इतनी यूटिलिटी, कम यूटिलिटी, मीडियम यूटिलिटी, जो भी आपका है वहाँ पे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस फॉर नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे यूटिलिटी को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यूटिलिटी ऑल्सो डिवाइड इन टू पार्ट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मीन्स जो हमने कंज्यूम किया हमें उसने कितनी यूटिलिटी मिली, टोटल में कितनी मिल रही है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारी कमोडिटी है, एक इंडेक्स में इसको बना के आपको बताता हूँ। जैसे कमोडिटी है, कमोडिटी कोई भी ले सकते हैं आप, एप्पल ले लिया, ऑरेंज ले लिया, चपाती ले ली, कुछ भी है वहाँ पे, चपाती ले लो यहाँ पे मीन्स। ठीक है, और चपाती है, मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट में हमने क्या किया, एक चपाती खाया, मीन्स व्हेन वी कंज्यूम फर्स्ट चपाती, तो क्या हुआ, हमारी टोटल यूटिलिटी मीन्स हमें टोटल जो सेटिस्फेक्शन है एक चपाती खाने से कितना हुआ, 100। क्लियर। देन अगर हमने 2 यूटिलिटी मीन्स वहां पे सेकंड चपाती खाई, देन फर्स्ट खाने के बाद हमने क्या किया, सेकंड चपाती को कंज्यूम किया, तो हमने टोटल यूटिलिटी वहां पे कितनी मिली, 190। फर्स्ट से हमने 100 मिली थी, सेकंड से हमने कितनी मिली, 190। उसके बाद थर्ड यूटिलिटी खाई तो कितनी मिली, 270, एंड फोर्थ खाने के बाद कितनी मिली, 340। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ खाया तो हमें टोटल कितनी मिली, 400। देखिए ये कैसे हो रहा है, अगर हमने 1 चपाती को कंज्यूम किया तो हमें 100 मिल रहा है। अगर हमने सेकंड मीन्स 2 चपाती को एक साथ खाया तो हमने कितनी मिल रही है, 190। एंड अगर 3 चपाती को एक साथ तो 270, 4 340, 5 400। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी मीन्स हमें इतनी यूटिलिटी वहां से, इतनी चपाती या इतनी कॉमोडिटी को खाने के बाद, मीन्स इतनी कमोडिटी को वहाँ पे कंज्यूम करने के बाद हमें इतनी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मिल रही है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट क्या है आपका, मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी मीन्स क्या है, वहाँ पे हमें एडिशनल यूनिट खाने पे, जो एक एक्स्ट्रा खाने पे हमें कितना मिल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट में हमने कितना खाया, 1, तो यहाँ पे मार्जिन कितना है, 100 का। ठीक है, अब 1 से लेके हमने कहाँ पे गए, सेकंड पे, मीन्स हमने एक और खाया तो हमें एक्स्ट्रा कितना मिला, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मेरा मार्जिन कितना है, 90 का। क्लियर, 100 माइनस 190, 190 माइनस 100। अगर 190 से 100 माइनस करेंगे तो कितना आया, 90। और देखिए सेकंड यूनिट खाने के बाद थर्ड यूनिट खाई, मीन्स सेकंड के बाद थर्ड पे आए तो हमें यहाँ पे मार्जिन कितना है, 80 यूनिट। ठीक है, देन थर्ड के बाद फोर्थ तो मार्जिन कितना है, 70। देन फोर्थ के बाद फिफ्थ मार्जिन इज 60। सो मार्जिन यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूनिट पे आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी एंड दिस इज योर टोटल यूटिलिटी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में शायद आ रहा होगा कि सर अगर हमने 1 खाया तो हमें 100 मिल रही है, अगर 2 खा रहे हैं तो यहाँ पे 190 क्यों है, यहाँ पे 200 क्यों नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे भी मिलेगा, लेकिन यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये आपकी जो ह्यूमन पावर है, उसके जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने एक चपाती खाई तो आपको वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू सेकंड। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट चपाती खाई तो आपको वहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन अब जब सेकंड खाओगे तब थोड़ा सा कम होगा, अगर थर्ड खाओगे थोड़ा सा और कम होगा, अगर फोर्थ खा रहे हो तो वहाँ से और कम हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई तो यहाँ पे हर एडिशनल यूनिट पे क्या हो रहा है, थोड़ी सी आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। क्लियर, जैसे फर्स्ट में 100, सेकंड में 90, देन 100, 90, 80, 60, 70 एंड 60। तो हर यूनिट में जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है दैट गोज डाउन। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो अब इस टोटल यूटिलिटी को डायग्राम में बना के बताते हैं आपको कैसे करना है।
सो दिस इज योर इंडेक्स जिसमें हमने कमोडिटी 1 2 3 4 टोटल यूटिलिटी आपके पास 100 192 70 340 एंड 400 मार्जिन यूटिलिटी आपका 100 90 80 70 एंड 60। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कंजम्पशन, जो आपकी कंजम्पशन है 1 से लेकर 5 तक टोटल गई है, तो इसको हमने इंडेक्स में ऐसे क्लियर करना है। फर्स्ट क्या है आपका, देखिए 1 मीन्स 1 कमोडिटी, उसका टोटल यूटिलिटी कितनी है 100, तो इसका मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा रखे पॉइंट्स। सेकंड क्या है, सेकंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 190 मीन्स यहाँ पे, क्लियर, तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, 270 340 एंड 400, इसको ज्वाइन किया, दिस इज योर टोटल यूटिलिटी। जो हमने टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी इंक्रीज हो रही है पर यूनिट, हर यूनिट पे हमें ज़्यादा यूटिलिटी, हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिल रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मार्जिन यूटिलिटी, तो मार्जिन यूटिलिटी का क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रही है, सो दैट्स वाई मार्जिन यूटिलिटी इज गोज डाउन ऑन एवरी एडिशनल यूनिट। So this is your total utility and this is your marginal utility. Let's take a revision of all this. तो फर्स्ट में क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या होता है, वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए। यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मीन्स हमने जो कंज्यूम किया है उसकी उससे हमने कितनी पावर मिल रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, दैट इज अ यूटिलिटी। एंड इस यूटिलिटी को हम तो इस यूटिलिटी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। इस हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज डन बाय द मार्शल एंड दैट इज डन बाय द हिक्स। ठीक है, तो मार्शल की यूटिलिटी हम 1 2 3 4 मीन्स हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, एंड हिक्स के थ्रू यूटिलिटी है दैट इज मेजर इन द ओनली रैंक्स, मीन्स हम उसको रैंक दे सकते हैं कि हमें इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, हमें इससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे दैट इज डन बाय ओनली द मार्शल, मीन्स हम इसमें कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी टोटल यूटिलिटी मीन्स आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। एंड मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल अर्निंग पे आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने इसको क्या किया, फिगर में वहाँ पे शो किया। दिस इज ऑल अबाउट द यूटिलिटी। इफ एनी कंफ्यूजन देन टेल मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।